हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज जब मम्मा के यहाँ गई तो आई वॉज सरप्राइज टू सी दिस कॉर्नर। पापा ने प्लांटर्स के नीचे ये ग्रास कारपेट लगाया हुआ था विच वॉज लुकिंग अमेजिंग, जो इस कॉर्नर की शोभा और बढ़ा रहा था। पर उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे ये देखकर हुई कि उन्होंने अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों को बेटर वे में करने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ न्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ डेकोरेट करते हैं, तो हम उन चीज़ों से बोर नहीं होते और रोज़मर्रा के वही घिसे पिटे काम को इंजॉय करने लगते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वी कॉल्ड गेटिंग इनटू अ स्टेट ऑफ माइक्रोफ्लो। और ये माइक्रोफ्लो वाली बात आई थिंक हर बंदे के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे पैसा वेस्ट करना नहीं कहते। दिस इज समथिंग वी आर डूइंग फॉर आवर हैप्पीनेस एंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट। मैं गंदा बच्चा हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाते। मामू बाय है। आज संडे था, आ तो गई मम्मा के घर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, पर दिमाग काकू के एग्ज़ाम में ही था कि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड आई हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर दैट। आज संडे है, काकू का हेयर वॉश डे होता है, तो पापा को कहा आज इसका स्कैल्प वॉश आप करवा दो। तब तक मैं इसका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर रेडी कर लेती हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप 1 या 2 दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट नीड्स कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। को रोज़ के 5 पेजेस में मैथ्स के प्रैक्टिस करवाती हूँ, बट तब भी आई फाउंड कि उसको क्वेश्चन पेपर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इट्स गुड, मैं अभी उसके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। अभी एग्ज़ाम में 1 वीक बाकी है। न्यू सेशन स्टार्ट होने पे जो ओल्ड नोटबुक्स के कुछ पेपर्स रह जाते हैं उन्हें टीयर करके मैं रख लेती हूँ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स रेडी करने के लिए, तो उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। जितनी देर मेरा क्वेश्चन पेपर रेडी हुआ उतनी देर में काकू नहा कर भी आ गया और अब मैं इसे पैड ड्राई करूँगी और इसके हेयर टाई करूँगी ताकि वो खाते वक्त मुंह में ना आए, इसे इरिटेट ना करें। एवरी संडे कनाडा से हमारे घर में एक ब्यूटीफुल गर्ल आती है और रात होते तक चली जाती है, और यही है वो ब्यूटीफुल गर्ल। अधिराज सिंह अधिराज कौर बन जाता है। क्या हुआ यार? कैमरा मैन तेरी वो काट दूंगा मैं सैलरी। चुपचाप अपना काम कर। मानेगा नहीं ना तू? अधिराज ओजू का टीचर बन जाता है। जैसे जैसे भैया कहते हैं वैसे वैसे ओजू करता है। अभी भैया ओजू को सॉन्ग सिखा रहे हैं। बस इतना ही आता है मेरे को। वो बोल बोल, मैं बस्ती का हस्ती है। बोलो बस्ती का हस्ती। स्लो बोलो। अब एक स्नैप करके दिखाते हैं आशी को। स्नैप योर फिंगर। स्माइलिंग स्माइल अच्छे करो। स्नैप करो। स्नैप करता बहुत अच्छा करता था, आवाज़ आती थी बहुत अच्छी। अब नहीं आती। ओजू की साइकिल की तलाश अभी जारी है। ऐसी साइकिल अभी तक मिली नहीं जो उसके लिए कंफर्टेबल भी हो और चलाने में भी लाइट हो। तो आज फिर हम एक दूसरी साइकिल शॉप पर सर्च करने जा रहे हैं। होप आज कुछ मिल जाए। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो एक और ऑप्शन है हमारे पास।
साइकिल देखते ही ओजू फटाफट उस पर चढ़कर बैठ गया। दो साइकिल्स हमें यहाँ पसंद आई, पर प्राइसेस थोड़े से हाई लगे। धीराज के लिए अभी बड़ी साइकिल ली थी तो उसका प्राइस था 8,000। अब ओजू के लिए लेने गए तो ये 6,000 बता रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लगा हमें एक बच्चे की साइकिल के हिसाब से, इसलिए हमने सोचा एक और जगह ट्राई कर लिया जाए। फाइनली जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जो कंफर्म होगी, उसका प्राइस हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज फाइनली लास्ट रूम की बेडशीट चेंज कर दी है। वार्म बेडशीट को रिमूव करके नॉर्मल बेडशीट बिछा दी है। All the radii of a particular circle are of equal length. ये false है। क्यों? एक पर्टिकुलर सर्कल मतलब एक ही सर्कल के सारे रेडियाई सेम ही तो होते हैं। सेंटर पॉइंट से उसके जितनी हम कंपास खोलेंगे वो सारी जगह इक्वली तो होएगा। नहीं आया समझ? काम करते करते वो अपने सारे डाउट साथ में ही क्लियर करता रहता है। मैंने बताया था कि उसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैंने उसे सारी प्रिपरेशन कराई हुई है, पर एक कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस उसमें तभी आएगा जब मैं उसे क्वेश्चन पेपर रेडी करके दूंगी और मुझे पता चल रहा है कि उसको कितने डाउट्स हैं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मैंने मम्मी के घर में ये क्रिसमस ट्री अभी तक रिमूव नहीं किया। सोचिए ऐसी कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रेजेंट ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी रुइन हो जाते हैं। हम उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते। इन्हीं छोटी छोटी थॉट्स की वजह से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पर भी फोकस नहीं कर पाते। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ज़ायगानिक इफेक्ट। जब भी किसी अनकम्प्लीटेड टास्क की थॉट हमारे दिमाग में आती है और जिसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाते, जो हमारे दिमाग को हमेशा परेशान करती रहती है कि अभी ये काम बचा है, ये भी काम करना है, इस इफ़ेक्ट को कहते हैं ज़ायगानिक इफ़ेक्ट। तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये थॉट्स हमें परेशान ना करें, हमें डिस्टर्ब ना करें और अपने प्रेजेंट टास्क को हम अपना 100% दे पाएँ। तो आपको ये करना है कि अपनी टू डू लिस्ट में इसको एक टाइम दीजिए कि इस टाइम पर आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम अपने मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। अब इस चीज़ का एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अधिराज के स्कूल से हमें किसी भी एक्टिविटी का होमवर्क आए तो उसका रिमाइंडर हमें 1 वीक पहले ही दे दिया जाता है। उस एक्टिविटी की याद मुझे हर वक्त ना सताए, इसलिए मैं उसे टू डू लिस्ट में लिख लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक्टिविटी इसको 2 को सबमिट करनी थी, तो मुझे उसे एनी हाउ बाय 1 रेडी करना ही होगा। तो मैंने इसे 1 डेट के लिए ऊपर से पहले ही रिमाइंडर दे दिया अपने आप को। अब जिस दिन मैं 1 डेट को टू डू लिस्ट रेडी करूँगी 1 डेट के लिए, तो मैं उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी, एक टाइम पीरियड उसके लिए दे दूँगी कि मुझे इस टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है, ताकि मैं उसको 2 डेट को सबमिट कर सकूँ। तो ऐसा ही सेम चीज़ आप देखिए, 1 को एक चीज़ सबमिट करनी है, सर्कल लगा हुआ है, तो मैंने इसके लिए रेडी करना था इसको 31 को। 30 की नाइट को मैंने नेक्स्ट डे इसके लिए प्लानिंग कर ली कि मैं इस टाइम पे इस टास्क को करूँगी, जैसे मेक अ मास्क फॉर PBL एक्टिविटी। चलिए बातें करते करते क्रिसमस ट्री और उसकी डेकोरेशंस की पैकिंग भी हो गई। मैंने सोचा हुआ था कि इस संडे जब मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये काम करूँगी, और मैंने वो कर दिया। चलिए अब इसे नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल देते हैं।
मम्मी ने पाव भाजी बनाई थी जिसमें से थोड़ी सी भाजी बच गई थी, तो उसका यूज़ करने के लिए मम्मी ने कुछ स्नैक्स रेडी किए। उन्होंने एक बोल में सूजी और पानी लेकर एक बैटर बनाया जिसमें उन्होंने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाला, थोड़ी सी हींग भी डाली। अब एक कढ़ाई लेकर उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स फ्राई की, जैसे अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम एंड कैरेट। अब इसमें ये रेडी किया हुआ बैटर ऐड कर दिया। साथ ही ऐड कर दी अपनी बची हुई पाव भाजी, जिसमें कि ऑलरेडी पोटैटोज़ भी थे, जिससे इसको और अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा और टेक्सचर भी। सूजी फूलने तक और एक्स्ट्रा पानी इवोपरेट होने तक हमें इसे पकाना है। ठंडा होने के लिए मम्मा ने इसे प्लेट में सेट कर दिया और अब ठंडा होने पर मम्मा इसके पीसेस कट कर रहे हैं। अब इन सेपरेटेड पीसेस को उन्होंने फ्राई किया। उन्हें फ्राइड खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर बनाने का शौक़ है। वो शायद ही इसमें से एक पीस को टेस्ट करेंगी, लेकिन सबके लिए बनाना उन्हें अच्छा लगता है। जीने के लिए किसी शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है। दैट कीप्स यू गोइंग एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। तो टूवर्ड्स हैप्पीनेस आपको किसका एफर्ट अच्छा लगा, मम्मा का या पापा का? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। भाजी में एक कटोरी बच गई थी तो मेरे को उसको फेंकने का मन नहीं करा। दिमाग में लेते लेते ध्यान आया कि इसका ऐसे करती हूँ, तो मैंने सब्जी ली, थोड़ी सी आधा कप सूजी ली, आधा कप बेसन लिया, दोनों को मिक्स करके पानी डाला, मिक्स कर दिया, नमक डाला, गरम मसाला डाला। तो और इसमें तो सारी पीसी गई थी सब्जियाँ, ग्रेवी में सारी पीस गई थी। बाकी फिर उसको और क्रंची लुक लाने के लिए मैंने प्याज लिया, थोड़ी हरी मिर्च ली, गाजर ली और शिमला मिर्च ली। उस सबको एक क्रंची टेस्ट देने के लिए उसमें सारा को मिक्स करके उसका एक मटीरियल बना लिया, उसका घोल बना के उसमें डाल दिया। एक नई रेसिपी बना के ये आपके सामने सर्व करके बता दूँ। आप भी बनाइए, खाइए, टेस्ट लीजिए। इसमें बर्गर का टेस्ट है। किसका टेस्ट आ रहा है? बर्गर। बर्गर का टेस्ट आ रहा है। अधिराज, जो कभी वेजीज खाता ही नहीं, उसने भी इसे एंजॉय करके खाया। See you in the next video. Till then, be happy, stay happy, and get rid of useless thoughts. Bye bye. And thank you for watching.